नाउ बहुत बहुत मुबारक बच्चे आप लोगों को। आज आप एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। नया टॉपिक का नाम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है सर, चैप्टर वही है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच। कहते हैं सर ये जो मॉडर्न अप्रोच है ये क्या कहता है। मॉडर्न अप्रोच आपको क्या कहती है इसके बारे में बातचीत करते हैं। मॉडर्न अप्रोच है क्या। अभी तक आपने जो बात करी थी वो करी थी बच्चे ट्रेडिशनल अप्रोच की। किसकी बच्चे? ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर आपके पास कुल मिला के आपके पास 5 पॉइंट हैं। मॉडर्न अप्रोच में आपके पास कुल मिला के 5 पॉइंट हैं। वो पांचों पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के। सबसे पहला होता है एसेट अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम ये 5 चीजों के मुताबिक काम करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है लायबिलिटी अकाउंट। क्या आता है बच्चे? लायबिलिटी अकाउंट। तीसरे नंबर पे आता है बच्चे कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चे? कैपिटल अकाउंट। चौथे नंबर पे आता है रेवेन्यू अकाउंट। मतलब यहां पे पर्सनल, रियल और नॉमिनल का काम खत्म। यहां पे हम इन 5 पॉइंट के मुताबिक सोचेंगे। काम वही है, आंसर वही आना है, बट अप्रोच अलग अलग है। पिछले वाली अप्रोच मेरे बच्चे ट्रेडिशनल अप्रोच थी और ये वाली जो अप्रोच है वो है मॉडर्न अप्रोच। सर ये और भी ज्यादा आसान है, ये और भी ज्यादा आसान है। आप जिसके मर्जी हिसाब से कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में मॉडर्न अप्रोच लिखा है तो फिर तो मॉडर्न अप्रोच से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप जिस मर्जी अप्रोच से जर्नल एंट्री यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल अप्लाई कर सकते हो। तो आज मैंने आपको सिखाना है मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच बच्चे? मॉडर्न अप्रोच। सर ये मॉडर्न अप्रोच है क्या? मॉडर्न मतलब लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब आज की जमाने की, आज के वक्त की। समय के साथ चलना पड़ता है, कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है, नहीं तो समय आपके लिए कभी रुकेगा नहीं। समय तो चलता जाएगा, आपको समय के साथ चलना है। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे अप्लाई होता है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे अप्लाई होता है, तो मैं रूल्स लिखवाता हूं एक एक करके। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा। आप नेक्स्ट पेज देखिए। लो जी, सबसे पहला पॉइंट है एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट का क्या रूल है? एसेट का मतलब क्या होता है सर? एसेट मतलब जिस चीज से आप बिजनेस करते हो। एसेट वो है जिसको आपने बिजनेस में कमाने के लिए खरीदा, जिससे आप बिजनेस रन करते हो, जिसकी मदद से आप पैसा कमाते हो, वो एसेट है। वो क्या है बच्चे? एसेट। वो क्या है बच्चे? एसेट। अब एसेट के लिए क्या रूल अप्लाई होगा? रूल। तो रूल क्या होगा? इसके लिए कलर बदलते हैं, रूल लिखते हैं। रूल देखिएगा, एसेट अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द इंक्रीज, डेबिट द इंक्रीज। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट द डिक्रीज। अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। देखो जनरली क्या होता है,
एसेट जो है वो डेबिट साइड की आइटम है, एसेट जो है वो डेबिट साइड पे आती है। कौन सी साइड पे आती है? डेबिट साइड आइटम। कौन सी आइटम है? डेबिट साइड। इसका मतलब अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। पहले आप ये पकड़ लो, एसेट साइड जो है वो डेबिट साइड की आइटम है। किसकी आइटम है बच्चे? डेबिट साइड की। एसेट जो है वो बेसिकली डेबिटेड होती है। क्या होती है बच्चे? डेबिट। तो डेबिट साइड अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, और अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। मतलब इंक्रीज होने पर सेम साइन अप्लाई होगा जो उसका एक्चुअल साइन है। एसेट का एक्चुअल साइन डेबिट होता है। एसेट का एक्चुअल साइन क्या होता है? देखो मैं यहां वर्ड लिख देता हूं। एसेट का एक्चुअल साइन डेबिट है। इसका मतलब अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और अगर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। एसेट का एक्चुअल साइन डेबिट है। एसेट का एक्चुअल साइन क्या है? डेबिट। एसेट बेसिकली वर्ड आ जाए तो माइंड में आता है कि ये तो डेबिट आइटम है। कौन सी आइटम है? डेबिट। माइंड में आता है, दिमाग में आता है कि ये तो डेबिट की आइटम है। तो इंक्रीज होना मतलब पॉजिटिव साइन है तो डेबिट ही रहेगा। लेकिन अगर ये डिक्रीज हो गया, विपरीत ऑपोजिट डिक्रीज हो गया, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट का रूल, डेबिट करेंगे जब इंक्रीज होगा और क्रेडिट करेंगे जब डिक्रीज होगा। एसेट का एक्चुअल साइन भी डेबिट ही है, इसलिए इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट। इसका मतलब अगर एसेट आपने परचेज करी, अगर एसेट परचेज करी तो इट मींस क्या होगा? एसेट इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बच्चे? इंक्रीज। तो क्या होगी? डेबिट। और अगर आपने एसेट सेल करी है, अगर आपने एसेट सेल करी है तो इट मींस एसेट डिक्रीज हो रही है। एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज। तो क्या होगा? क्रेडिट। तो परचेज करने पर डेबिट और सेल करने पर क्रेडिट। क्यों? क्योंकि परचेज करने का मतलब है इंक्रीज और सेल करने का मतलब है डिक्रीज। तो इंक्रीज के वक्त डेबिट और डिक्रीज के वक्त क्रेडिट। रूल समझ आता है? पक्का क्लियर है एसेट अकाउंट? तो हम आगे बढ़े। लो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, लाइबिलिटी के हिसाब से सोचो। किसके हिसाब से सोचेंगे बच्चे? लाइबिलिटी के हिसाब से। लो जी, अब हम लाइबिलिटी के हिसाब से सोचेंगे। और रूल क्या कहता है लाइबिलिटी का? देखो, लाइबिलिटी का एक्चुअल साइन जो है एक्चुअल साइन क्रेडिट है। जो लाइबिलिटी है उसका एक्चुअल साइन जो है वो क्रेडिट है। एक्चुअल साइन उसका क्या है? क्रेडिट। एक्चुअल साइन क्या है? क्रेडिट। तो क्या करें? अगर एक्चुअल साइन क्रेडिट है तो रूल क्या बनता है? रूल क्या बनाते हो? रूल होता है डेबिट। देखो, जो उसका एक्चुअल साइन है इंक्रीज होने पर वही यूज होता है। तो डेबिट द डिक्रीज, डेबिट द डिक्रीज, एंड एक्चुअल साइन क्रेडिट था तो क्रेडिट ही होगा जब इंक्रीज होगा। जब क्या होगा? इंक्रीज। देखो बच्चे, बड़ा सही शॉर्टकट है। एक्चुअल साइन पकड़ लो, एक्चुअल साइन क्रेडिट है तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट ही होगा। देखो इंक्रीज, देखो एसेट का एक्चुअल साइन क्या था? डेबिट था। इंक्रीज हुआ तो डेबिट ही किया था, यही किया था ना। लाइबिलिटी का एक्चुअल साइन क्या है? लाइबिलिटी का जो एक्चुअल साइन है वो क्रेडिट है। तो इंक्रीज होने पर क्रेडिट कर रहे हैं। देखो देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये इंक्रीज होने पर क्या कर रहे हैं? क्रेडिट ही तो कर रहे हैं, कर रहे हैं ना क्रेडिट।
और डिक्रीज होने पर डेबिट कर रहे हैं, उल्टा। इसका मतलब एक्चुअल साइन को पहचान लो, इंक्रीज होगा तो वही साइन लगेगा, डिक्रीज होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अगर आपने पेमेंट टू क्रेडिटर कर दी, क्रेडिटर को पैसे दे दिए, किसको पैसे दे दिए? क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, हमारी क्या है? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी दे दी, ये डिक्रीज हो, क्या होगी बच्चे? डिक्रीज। क्रेडिटर को पेमेंट दे दिया, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो ये क्या होगा? डेबिट। क्या होगा बच्चे? डेबिट। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, अब ये बैंक से लोन लेना, ये भी लाइबिलिटी है, कर्जा ले लिया, ये भी क्या है? लाइबिलिटी, लोन ले लिया। तो अब बताओ, लाइबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, क्या होगी बच्चे? इंक्रीज। तो इंक्रीज होने पर ये क्या होगा? क्रेडिट। इसका मतलब एक्चुअल साइन पकड़ लो, किसी चीज का एक्चुअल साइन जो है, आप ये देखो, किसी चीज का एक्चुअल साइन जो है, ये देख रहे हो एक्चुअल साइन, इसका एक्चुअल साइन क्रेडिट है, इसका एक्चुअल साइन क्या है? क्रेडिट। तो इंक्रीज होने पर, ये देख रहे हो, इंक्रीज होने पर, इंक्रीज होने पर ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? क्रेडिट। एक्चुअल साइन में देखा करो, एक्चुअल साइन पता लग गया तो इंक्रीज होने पर वही साइन यूज होता है और डिक्रीज होने पर उसका उल्टा। बिल्कुल शॉर्टकट। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? है ना सिंपल अप्रोच। एसेट साइड, एसेट अकाउंट से भी सोच लिया, लाइबिलिटी से भी सोच लिया। अब इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। और नेक्स्ट रूल है तीसरे नंबर पे, कैपिटल। तीसरे पे क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। अब इसका रूल क्या है? सर कैपिटल का एक्चुअल साइन क्या है? कैपिटल का एक्चुअल साइन क्या है? क्रेडिट। एक्चुअल साइन क्रेडिट है। एक्चुअल साइन क्या है? क्रेडिट। तो अब समझ गए रूल? क्या लिखोगे रूल? हाँ जी, डेबिट अगर डिक्रीज होगा एंड क्रेडिट ही करेंगे अगर इंक्रीज होगा। इसका मतलब एक्चुअल साइन पहचानना है। एक्चुअल साइन कैपिटल का क्रेडिट साइड का होता है। क्या होता है बच्चे? क्रेडिट साइड। कैपिटल लाइबिलिटी का पार्ट है, क्रेडिट का पार्ट है, तो एक्चुअल साइन क्रेडिट है। तो इंक्रीज होने पर क्रेडिट ही करें, इंक्रीज होने पर क्या करेंगे? क्रेडिट। अगर मान लो कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, अगर बिजनेस में कोई पैसा लगाता है तो कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर कैपिटल विड्रॉ हो रही है, अगर कैपिटल क्या हो रही है? विड्रॉ, तो कैपिटल क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो क्या करेंगे? डिक्रीज होने पर डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे? डेबिट कर देंगे। इसका मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने पर क्रेडिट। क्या करेंगे बच्चे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि आप रियल साइन पहचानो ना, कैपिटल का रियल साइन कौन है? एक्चुअल साइन क्रेडिट है। क्या है बच्चे? क्रेडिट। तो इंक्रीज होने पर, इंक्रीज होने पर हमने क्या किया? क्रेडिट ही तो किया। इंक्रीज होने पर हमने क्या किया? क्रेडिट किया। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? पक्का क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर लो। 3 पॉइंट आपने रख लिए, एसेट के हिसाब से सोच लिया। एसेट का एक्चुअल साइन सुनाओ, डेबिट्स। लाइबिलिटी का एक्चुअल साइन सुनाओ, क्रेडिट। कैपिटल का एक्चुअल साइन सुनाओ, क्रेडिट। तो इंक्रीज होने पर
इंक्रीज होने पर जो उनका एक्चुअल साइन है वही होगा। शॉर्टकट पता लग गया, क्लियर हो गया, फंडा क्लियर, ओके रिपोर्ट, पक्का क्लियर, देख लो देख लो, ओके मान लेता, मान लिया भाई मान लिया। चलो अब आगे चौथा पॉइंट। अब हमने सोचना है रूल नंबर 4, ये था रेवेन्यू अकाउंट। क्या था बच्चे? रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब क्या, इसका क्या रूल होगा? इसका पहले एक्चुअल साइन बताओ। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, 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 रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। भाई मेरी टेप नहीं अटक गई, मैं आपको याद करा रहा हूं। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। इनकम क्या होती है? एक्चुअल साइन क्या होता है? एक्चुअल साइन क्या होता है? एक्चुअल साइन बताओ बताओ बताओ, एक्चुअल साइन क्या होगा? एक्चुअल साइन क्रेडिट है। एक्चुअल साइन क्या है? क्रेडिट। कलरफुल लग रहा है, तो फिर रूल क्या होना चाहिए? जल्दी सुनाओ, रूल क्या होना चाहिए? क्रेडिट अगर एक्चुअल साइन है। सर डेबिट होगा जब डिक्रीज होगा। जब क्या होगा बच्चे? डिक्रीज। एंड क्रेडिट होगा जब इंक्रीज होगा। जब क्या होगा? इंक्रीज। डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, हाँ जी, प्रॉफिट ऑन सेल, सेल करने, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट बेची, तुम्हें मुनाफा हो गया, फायदा हो गया, फायदा। एसेट बेचने पर प्रॉफिट हो गया। एसेट बेचने पर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। एसेट बेचने पर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया मालिक, प्रॉफिट। अब एसेट बेची, एसेट बेचने पर प्रॉफिट हो गया। अब आप बताओ प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ? प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। क्या हुआ बच्चे? इंक्रीज। तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा बच्चे? क्रेडिट होगा। क्या होगा बच्चे? क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब अगर इंक्रीज हुआ है, अगर क्या हुआ बच्चे? इंक्रीज। दोबारा बोलता हूं, क्या हुआ बच्चे? इंक्रीज। तो क्या करेंगे? क्रेडिट। यानी कि इनकम अगर बढ़ रही है, इनकम अगर प्राप्त हो रही है तो इंक्रीज हो रही है, मतलब क्रेडिट कीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चे? क्रेडिट। क्या कीजिएगा बच्चे? क्रेडिट। नाउ ये कॉन्सेप्ट रेवेन्यू अकाउंट का भी हो। अब आखिरी एक रूल रह गया, उसको भी लिख लेते हैं, उसको क्यों छोड़े। वो है एक्सपेंस अकाउंट। अब इसका रूल तो बाद में लिखेंगे, पहले इसका एक्चुअल साइन क्या होता है? इसका एक्चुअल साइन क्या होता है? एक्सपेंस अकाउंट का एक्चुअल साइन, एक्सपेंसेस का एक्चुअल साइन डेबिट है। एक्सपेंसेस का एक्चुअल साइन क्या है? डेबिट। क्या है? डेबिट। एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेबिट। ये तो पता ही है ना ट्रेडिशनल के हिसाब से। तो रूल क्या होगा? डेबिट, हाँ जी, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। डेबिट द इंक्रीज, डेबिट द इंक्रीज और क्रेडिट द डिक्रीज। डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। तो मतलब देखो एक्चुअल साइन पहचानो, डेबिट है ना, तो इंक्रीज होने पर डेबिट ही होगा, इंक्रीज होने पर क्या होगा? डेबिट। इसका मतलब
अगर सैलरी पे करी है, सैलरी पे टू वर्कर, अगर आपने वर्कर को सैलरी पे करी, सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। तो क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा बच्चे, डेबिट होगा। क्या होगा बच्चे, डेबिट होगा। तो आपने रूल्स कैसे कर लिए, चुटकी बजा के, चुटकी बजा के रूल हो गए। अब मैं आपको समरी लिखवाऊंगा नेक्स्ट पेज पे, देखो समरी के साथ आप कितनी जल्दी समझोगे। ये देखो समरी चार्ट, सबसे पहला था एसेट अकाउंट। एसेट का एक्चुअल साइन डेबिट, ठीक है। एसेट का एक्चुअल साइन क्या होता है, डेबिट। तो क्या करें, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है जी, इंक्रीज डिक्रीज। अगला लाइबिलिटी अकाउंट। एक्चुअल साइन, एक्चुअल साइन क्या होता है, क्रेडिट। तो डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। लो जी, ये भी कंप्लीट। फिर था कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल साइन क्रेडिट, तो डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। लो जी, ये भी कंप्लीट। फिर था रेवेन्यू अकाउंट। एक्चुअल साइन क्रेडिट, तो डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। जो उसका एक्चुअल साइन है, इंक्रीज होने पर वही लगना है। और लास्ट, लास्ट था, ये था पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, एक्सपेंस अकाउंट। एक्चुअल साइन डेबिट, तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। लो जी, ये भी कंप्लीट एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, बस ये 5 ही आइटम है जिसके हिसाब से सोचना है आपने। ये समरी चार्ट भी आपका तैयार हो गया ना। कॉन्सेप्ट समझ में आता है मेरे बच्चे, मॉडर्न अप्रोच समझ में आई। 5 चीजों पे टिकी है। सबसे पहले एसेट अकाउंट, दूसरा लाइबिलिटी अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा पहला एसेट, दूसरा लाइबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा रेवेन्यू, पांचवा एक्सपेंस। पहला एसेट, पहला एसेट एक्चुअल साइन डेबिट, दूसरा लाइबिलिटी एक्चुअल साइन क्रेडिट, तीसरा तीसरा कैपिटल अकाउंट एक्चुअल साइन क्रेडिट, चौथा रेवेन्यू अकाउंट एक्चुअल साइन क्रेडिट, पांचवा पांचवा एक्सपेंसेस एक्चुअल साइन डेबिट। अब जो उनके एक्चुअल साइन है, इंक्रीज होने पर वही लगाओ और डिक्रीज होने पर उल्टे, डिक्रीज होने पर उल्टा। समझ में आ गया मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट, पक्का। एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, एक बार आप इसको पहले नोट डाउन कीजिएगा। ये लो सारे पॉइंट आपके सामने रख दिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आज आपने स्टार्ट किया।
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये पहला था। फिर ये दूसरा पॉइंट, दूसरा पेज हो गया, एसेट के रूल्स आ गए। फिर ये तीसरा पॉइंट, लाइबिलिटी के रूल्स आ गए। फिर ये कैपिटल अकाउंट के रूल आ गए, रेवेन्यू अकाउंट आ गया, एक्सपेंस हो गया, समरी चार्ट हो गया। नाउ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। चलो, अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे करना है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। किसके हिसाब से बच्चे? मॉडर्न अप्रोच। किसके हिसाब से बच्चे? मॉडर्न अप्रोच। तो करते हैं सर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। ट्रांजैक्शन, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर, डेबिट, क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ट्रांजैक्शन नंबर 1, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश। सभी ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं। पहले आपने इस ट्रांजैक्शन में दो चीजें पकड़नी है, फिर उसके हिसाब से सोचेंगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, जो मुझे नजर आ रही है ना, जो मुझे नजर आ रही है वो कुछ ये है। एक तो मालिक मुझे कैश नजर आ रहा है, एक तो मुझे कैश नजर आ रहा है, देख रहे हो कैश, और दूसरा मुझे फर्नीचर नजर आ रहा है, फर्नीचर। अब ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक फर्नीचर और एक कैश, एक फर्नीचर और एक कैश, एक फर्नीचर और एक कैश। यहां साइड में रफली लिखो, आपने रफली लिखना पहले कहीं भी, ऐसे इसमें मत, इसमें आप अकाउंट इन्वॉल्व नेचर डेबिट क्रेडिट में, यहां अकाउंट इन्वॉल्व नेचर डेबिट क्रेडिट में ऐसे मत पुट करना, पहले रफली लिखो। पहले देखना पड़ेगा ना कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट। एक फर्नीचर वर्ड है और एक कैश है। अब आप देखो ये भी एसेट है और ये भी एसेट है, दोनों एसेट है। फर्नीचर भी एसेट होता है, कैश भी एसेट होता है। फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी क्या है? एसेट है। अब क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज है? एसेट का रूल क्या था यही देखना है। एसेट तो एक्चुअल साइन डेबिट है। अब आप ये देखो एसेट का एक्चुअल मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करना है। किसके हिसाब से करना है बच्चे? मॉडर्न अप्रोच। एसेट इंक्रीज और डिक्रीज कौन सी हो रही है? फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, और ये कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज, क्योंकि फर्नीचर खरीदने पर कैश जा रहा है। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो रूल क्या था? रूल, रूल बोलो रूल। रूल था डेबिट इंक्रीज के वक्त और क्रेडिट डिक्रीज के वक्त। तो फर्नीचर क्या होगा? डेबिट, और कैश क्या होगा? क्रेडिट। समझ आई मेरे बच्चे बात? तो अब क्या लिखोगे?
अकाउंट इन्वॉल्व, फर्नीचर डेबिट है तो अकाउंट इन्वॉल्व दो हैं, सबसे पहला फर्नीचर और दूसरा कैश। नेचर क्या है, दोनों एसेट है, दोनों क्या है, एसेट। तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज वाला डेबिट और क्रेडिट के सामने भी 20,000। अभी तो एक ट्रांजैक्शन करी है, अभी तो 2-3 और करेंगे तब आज की क्लास को खत्म करेंगे। आज तो रूल रिवाइज करा रहा हूं एक बारी, कैसे पहचानते हैं ट्रांजैक्शन। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर और कैश ये दो वर्ड इन्वॉल्व थे पूरी ट्रांजैक्शन में, फर्नीचर और कैश दोनों एसेट है, दोनों एसेट है, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, फर्नीचर इंक्रीज और कैश डिक्रीज। अब सोच लो रूल लगा के, ठीक है बच्चे। करें अगला पॉइंट, ये नोट डाउन हो गया। चलो नेक्स्ट पे, इसी को रब कर दूं, नोट डाउन कर लो, इसको रब करेंगे। लो जी, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब इसमें दो पॉइंट कौन से पकड़ते हो आप? हाँ जी, इसमें दो पॉइंट कौन से पकड़ते हो आप? सर एक तो मैं पॉइंट पकड़ूंगा गुड्स, गुड्स के केस में मैं पॉइंट पकड़ूंगा परचेजेस, और एक मैं पॉइंट पकड़ूंगा कैश। एक में परचेज, क्योंकि गुड्स के केस में मैं हमेशा परचेजेस को प्रायोरिटी देता हूं, गुड्स के केस में वर्ड परचेज आता है। तो अब आप रफली लिखते हो, इधर साइड में कर रहा हूं, इधर देखो साइड में, एक वर्ड आपने परचेज पकड़ा और एक वर्ड आपने कैश पकड़ा। परचेज जो है वो एक्सपेंस का साइड है, और कैश जो है परचेजेस, परचेजेस एक्सपेंस है, कैश जो है वो एसेट है। अब आप बताओ इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रहा है? गुड्स आ रहे हैं, ये इंक्रीज है, ये क्या है? इंक्रीज। परचेज एक्सपेंस है और इंक्रीज हो रही, और कैश जा रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है। अब आप सोचो, एक्सपेंस और एसेट का रूल लगाओ, किसी एक का लगा लो। कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज होने पर क्या होती है? क्रेडिट। तो कैश नीचे, तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज होने पर क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंसेस का एक्चुअल साइन डेबिट होता है, तो इंक्रीज होगा तो डेबिट ही तो होगा, तो एक्सपेंस ऊपर आएगा। इसका मतलब दो वर्ड आपने जो निकाले हैं वो है परचेज और दूसरा वर्ड है कैश। परचेज एक्सपेंस है और कैश एसेट है। परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो 10,000 डेबिट में, और कैश डिक्रीज हो रहा है तो 10,000 क्रेडिट में। ये समझ आया? पक्का? दो वर्ड पकड़ने थे, परचेजेस का रिलेशन एक्सपेंस से होता है और कैश का रिलेशन एसेट से है। परचेजेस मतलब गुड्स आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, और कैश जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो अब आप एक्सपेंस और एसेट वाला रूल लगा के देखो मॉडर्न अप्रोच में, एक्चुअल साइन माइंड में रखो और फिर रूल लगाओ, फिर उसके अकॉर्डिंगली साइन पता लग जाएंगे कि कौन सा डेबिट होना है और कौन सा क्रेडिट होना है। थोड़ी सी तो मेहनत करनी बनती है ना भाई, हम भी तो कर रहे हैं, थोड़ा सा तो सोचोगे। तो देखो सर, इसको इरेज कर देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। अभी सिंपल वाले पॉइंट रख रहे हैं आपके सामने।
कैश पेड फॉर 2000, नहीं रुको रुको रुको, गलत हो गया। इसमें लिखो पेड वेजेस ऑफ ₹5,000 इन कैश। अब दो वर्ड कौन से हैं इसके अंदर? अब इसके अंदर से कौन से दो वर्ड आप उठाने चाहोगे? सबसे पहले मैं कहूंगा वेजेस उठाओ और दूसरा वर्ड कैश उठाओ। एक वर्ड वेजेस और एक वर्ड कैश। वेजेस जो है वो एक्सपेंस है क्योंकि पे हो रही है, और कैश जो है वो एसेट है। अब एसेट आप देख रहे हो, कैश आपके हाथ से जा रहा है, एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अब आप सोच लो कैसे करना है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस का एक्चुअल साइन डेबिट होता है, तो इंक्रीज होने पर क्या होगा? डेबिट। और एसेट जो है डिक्रीज होने पर क्या होगी? क्रेडिट। तो वेजेस ऊपर और कैश नीचे। वेजेस जो है वो एक्सपेंस है और कैश जो है वो क्या है? एसेट है। वेजेस एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रही है, और कैश डिक्रीज हो रहा है। तो 5,000 और 5,000। ठीक है बच्चे? तो इस तरीके से मॉडर्न अप्रोच को हमने अंजाम देना है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज वाला पॉइंट उठाना है मॉडर्न अप्रोच में। काम वही है, दो आप चीजें पकड़ लो, आप दो एलिमेंट पकड़ लो और उसके हिसाब से सोचना शुरू कर दो। तो आज की क्लास में आप लोगों ने एक हिंट के तौर पे 3 पॉइंट रखे, एक एग्जाम्पल कह लो, इस चीज को एग्जाम्पल कह लो। दिस इज नॉट अ कंप्लीट, इट इज नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन, ये इट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल था आपको रूल्स याद कराने के लिए। रूल्स आपके सामने सारे हैं, आप आराम से वीडियो में देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे, इसी के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मिलता हूं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नोट्स बना के रखिएगा।